हेलो माय डियर ऑल स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी एंड स्मार्ट। मैं हूं नीरज शर्मा और आज आपके लिए प्रॉफिट एंड लॉस का पार्ट थर्ड लेके आया हूं, जिसमें कुछ टाइप पार्ट्स फर्स्ट और सेकंड से कुछ टाइप बाकी रह गई थी, उनको आज मैं कंप्लीट करा दूंगा। और इसको कराने के बाद में इस टॉपिक से कोई भी आपका डाउट नहीं बचेगा। और आप लोगों के लिए खुशखबरी की बात यह है कि जो रेलवे के जो एग्ज़ाम हैं, जिनके फॉर्म भर चुके हैं एनटीपीसी और ग्रुप डी, जो अलग अलग पोस्टों के लिए फॉर्म भरे गए थे, उसका जो एग्ज़ाम है वो जल्दी होगा। उसका न्यूज़पेपर में दिया हुआ है कटिंग, और जो भी है इस कोरोना की वजह से थोड़ी सी उलझन में चल रही है, और इसके थोड़ा थमने के बाद ही एग्ज़ाम हो जाएगा। इसलिए आप अपनी तैयारी सुचारू रूप से करें। और रेलवे के जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं अब तक 92 से लेके और करीब 2012-13 तक के जितने मेरे पास जितने क्वेश्चन हैं प्रीवियस ईयर के, वो सारे क्वेश्चन मैं आपके लिए कराऊंगा। पर डे एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की एक वीडियो या एक क्लास आपके लिए लगाई जाएगी। उसमें 50-40 क्वेश्चन लगभग डेली कराएंगे तो कंप्लीट हो जाएंगे। तो देखते हैं प्रॉफिट एंड लॉस की जो कुछ टाइप बाकी रह गए हैं, खतरनाक टाइप हैं और खतरनाक ही उनमें ट्रिक है। तो आप टेंशन ना लीजिए, बस देखते रहिए। चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। तो स्टूडेंट, क्वेश्चन है कि मंगल सिंह ने मंगल सिंह ने दो वस्तुएं खरीदी। दो वस्तुएं 7,560 रुपये में प्रत्येक के हिसाब से बेची। कि मंगल सिंह ने दो वस्तुएं 7,560 रुपये के प्रत्येक के हिसाब से बेची, जिसमें से यदि एक पर 20% का लाभ और दूसरी पर 30% की हानि हुई हो, तो दोनों वस्तुओं का कुल क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। देखिए, तो क्या कह रहा है वो, मंगल सिंह ने दो वस्तुएं, क्या कह रहा है, मंगल सिंह ने दो वस्तुएं, दोनों वस्तुओं को 7,560 प्रत्येक को, यानी कि पहली वस्तु को भी 7,560 रुपये में, दूसरी वस्तु को भी 7,560 रुपये में बेचा। स्टेटमेंट को समझिए, अर्थमेटिक का यही फंडा, स्टेटमेंट समझ में आ गई तो आंसर आ जाएगा। यही होती है जादुई ट्रिक। प्रत्येक के हिसाब से बेची, तो पहली जो वस्तु थी ना, यानी कि जो पहली वस्तु थी क्या थी, उस पर उसको 20% का लाभ हुआ। क्या हुआ? 20% का लाभ हुआ। यानी कि उसने जो वस्तु बेची 7,560 रुपये में, जो वस्तु बेची उस पर क्या हुआ, उसको 20% का लाभ हुआ। इसका मतलब जो 120 की जो वैल्यू है वो है 7,560 रुपये। तो क्रय मूल्य सीपी क्या होता है, 100 की वैल्यू। 100 की वैल्यू देखेंगे तो जब 120 की वैल्यू 7,560 रुपये दे रखी है, तो 100 की वैल्यू क्या रही होगी, तो 100 की वैल्यू क्या रही होगी, 0 से 0 काट देंगे और 6 दूनी 12, 6 से इसको काटेंगे, 6 एकम 6, 6 दूनी 12 और 6 चंगा 36, और यहाँ आएगा 0 और ये आएगा। इससे इसको काट देंगे, 2 चिक्की 12, 2 तिया 6, 63 रुपये। यानी कि पहली वस्तु की, यानी जो पहली वस्तु है उसकी जो कीमत थी, यानी कि जो सीपी था वो कितना था, 63 रुपये। कितना था, 63 रुपये। इसी हिसाब से हम दूसरी वस्तु का भी निकाल लेंगे। दूसरी वस्तु क्या कह रहा है कि 7,560 रुपये में बेचने में उसको क्या होता है, 30% की हानि होती है। 30% की हानि होती है तो उसका मतलब 70 की वैल्यू दे रखी है। 70 की वैल्यू कितनी दे रखी है, 7,000। यानी कि दूसरी वस्तु क्या दे रखी है, 30% की हानि। इसका मतलब 70 की वैल्यू कितनी दे रखी है, 7,560 रुपये। तो 100% की वैल्यू क्या रही होगी, गुणा 100। 0 से 0 को काट देंगे, 7 एकम 7, 7 का भाग 5 में जाता नहीं है, आप सबको पता है, इसलिए क्या करेंगे 0, और 7 8 56, तो कितनी बनेगी, 10,800। पहली वस्तु की जो सीपी था वो था 6300 रुपये, 6,300। दूसरी वस्तु थी 10,800। क्वेश्चन पूछ क्या रहा है कि दोनों वस्तुओं का कुल क्रय मूल्य क्या होगा, तो दोनों वस्तुओं का कुल क्रय मूल्य क्या होगा, 10,800 प्लस 6300, 8 और 3 11, 7, 11,100, 17,100 रुपये। क्या होगा, दोनों का कुल मूल्य 17,100 रुपये। कोई डाउट इसमें? अच्छा, देखिए कि जो वो क्या कह रहा था कि पहली वस्तु को वो जब 7,560 रुपये में बेचता है,
तो उसको 20% का लाभ होता है। तो लाभ होता क्या है, यानी कि सीपी और एसपी के बीच का जो अंतर होता है ना, यदि 100 से अधिक है, यानी कि जो वस्तु सीपी में थी उससे अधिक वे की है, तो वो क्या है, लाभ है। यदि सीपी से कम है विक्रय मूल्य, तो वो क्या है, हानि है। तो वो कह रहा है कि उसको 20% का लाभ होता है 7,560 रुपये में बेचने पर। तो मैं आपसे कह रहा हूँ कि जो 20% का लाभ होता है, तो 120 की वैल्यू रही होगी 7,560। 7,560 120 की वैल्यू रही होगी, तो 100 की वैल्यू निकालनी है। सीपी क्या होता है, 100, तो 100 की वैल्यू निकालेंगे 6300। ऐसे हम दूसरी वस्तु को देखेंगे कि वो कह रहा है कि 30% की हानि होती है, 30% की हानि होती है, तो इसका मतलब है कि वो 70 की वैल्यू रही होगी 7,560, तो 100 की वैल्यू कितनी आएगी, यानी कि वो जो वस्तु का सीपी था वो कितना था, 10,800। वे कितने में दी, 7,560 में। तो क्या हानि हुई ना उसको 30% की। क्वेश्चन कह रहा है कि कुल मूल्य बताइए, यानी कि दोनों का क्रय मूल्य टोटल कितना है। तो हमने क्या किया, पहली का हमने सीपी निकाल लिया, दूसरी का हमने सीपी निकाल लिया और दोनों को ऐड कर दिया। ओके, नोट डाउन कर लीजिए। देखिए स्टूडेंट्स, नई टाइप की तरफ चलते हैं। क्या कह रहा है, क्वेश्चन धांसू क्वेश्चन है और धांसू ही खतरनाक ट्रिक के साथ में कराया जाएगा आपको, बस देखते रहिए। एक व्यक्ति ने कुछ सामान, यानी कि एक व्यक्ति ने कुछ सामान 6,000 रुपये में खरीदा। कोई व्यक्ति है, उसने क्या किया, कोई सामान है उसको 6,000 रुपये में खरीदा। इसमें से आधे को उसने क्या किया, उसमें से आधे के 10% लाभ पर बेच दिया। क्या किया, 10% लाभ पर बेच दिया। शेष सामान को वो कितने लाभ पर बेचे कि उससे कुल पर 25% लाभ हो। स्टेटमेंट को समझिए स्टूडेंट, बच्चा यहीं कंफ्यूज हो जाता है कि वो क्या रहा है कि एक व्यक्ति ने कुछ सामान 6,000 रुपये में खरीदा। समझे, सामान खरीदा 6,000 रुपये में, उसने क्या किया, आधे सामान को 10% लाभ पर बेच दिया। 10% लाभ पर जब उसने सामान को बेच दिया, तो वो कह रहा है कि जो बाकी का सामान जो बचा है ना, उसको वो कितने % लाभ पर बेचे कि कुल पर 25% का लाभ हो। क्या हो, 25% का लाभ हो। चलो देखते हैं क्या कह रहा है। एक व्यक्ति ने कुछ सामान 6,000 रुपये में खरीदा, कुल पर 25% का लाभ हो। कुल पर मतलब उसने कुल कितने था, 6,000 रुपये। 25% का लाभ होना चाहिए भाई सबरे पे, तो इसका 25% कितना आएगा, 25%। यानी कि मैं कहूं कि 6,000 का 25% निकालो। जब 6,000 का 25% हम निकालेंगे कितना आएगा, 25 चिक्की 150, 1,500 रुपये। यानी कि इसका कहने का मतलब ये है कि 6,000 रुपये पर 1,500 रुपये का लाभ होना चाहिए। लेकिन उसने किया क्या है कि 10% पर आधा माल उसने बेच दिया। जब उसने आधा माल 10% पर बेचा, तो क्या करेंगे, वो कह रहा है आधा क्या किया ना, आधे को 10%, आधे को मतलब आधा, यानी कि 6,000 का आधा करेंगे हम। जब हम आधा करेंगे तो कितना आएगा, 3,000। तो उसने क्या किया, 3,000 का जो सामान था उसको 10% लाभ पर बेच दिया। तो उसने कितना लाभ कमाया होगा इस 3,000 के ऊपर। इसका हम 10% निकालेंगे, 2 से 2 काट देंगे, कितना आएगा, 300। कितना आएगा, 300। यहाँ तक कोई डाउट। देखिए उसने 6,000 पर उसने टोटल कितना चाहिए, 25% लाभ होना चाहिए। 25% लाभ होगा कितना, 1,500। टोटल कितना होना चाहिए, 1,500 रुपये। लेकिन उसने आधा 10% लाभ पर बेच दिया। तो आधा जब 10% लाभ पर बेचा होगा तो कितने रुपए आए होंगे, 300 रुपये। बाकी के रह कितने गए भाई, टोटल कितने आने चाहिए, 1,500। आए कितने 10% बेचने के बाद में, 300। तो कितना बचा, 1,200। भाई 1,200 रुपये जब मेरे जो बाकी के 3,000 का जो सामान रह गया है उससे बेचने पर आएंगे, तभी तो मेरा 25% कंप्लीट होगा। तो मुझे कितने चाहिए, 1,200 रुपये चाहिए। कितना सामान रह गया है, आधा। आधा मतलब 3,000 रह गया भाई। 3,000 तो उसने बेच ही दिया, 3,000 का सामान तो उसने बेच दिया 10% लाभ पर। बाकी का रह गया 3,000। लेकिन उस 3,000 से मुझे कमाने कितने हैं, 1,200, तभी तो मेरा 25% कंप्लीट होगा। गुणा 100, 2 जीरो से 2 जीरो काट, 1 जीरो से 1 जीरो, इससे इसको काट दिया, 3 चौका 12,
यानी कि 40%। यानी कि जो बाकी का सामान रह गया है, जो आधा जो सामान रह गया है यानी कि 3000 वाला, तो उसको यदि वो 40% पर बेचे तब उसको कुल पर 25% लाभ होगा। कोई डाउट? देख लीजिए एक बार क्या कह रहा है वो, देखिए क्या कह रहा है। देखिए क्या कह रहा है कि एक व्यक्ति ने कुछ सामान 6000 रुपये में खरीदा। किसमें खरीदा? 6000 रुपये में उसने खरीदा। इसमें से आधे को उसने 10% लाभ पर बेच दिया। 6000 का आधा होता कितना है? पहले तो आप मुझे ये बताइए, 3000 कितना होता है भाई? 6000 का आधा 3000 होता है ना। क्या कह रहा है? शेष सामान को, यानी कि जो बाकी का शेष रह गया ना, 3000 उसके पास बाकी का रह गया है। 3000 तो उसने दे दिया 10% लाभ पर, लेकिन बाकी का जो 3000 रह गया ना, शेष सामान को कितने लाभ पर बेचे? क्या कितने? कि उसका टोटल पर 25% लाभ कमाना चाहता है भाई। टोटल का 25% हो जाए, टोटल का 25% हो जाए तो उसका कुल सीपी कितना था? कुल सीपी कितना था? 6000 रुपये। कमाना कितना चाहता है? टोटल पर 25%। इसका 25% कितना आएगा? 6000 का 25% निकालेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो काट देंगे, 25 इक्की 150, कितना आएगा? 1500 रुपये। कितना आएगा? टोटल का 25% 1500 रुपये। अब आगे देखिए उसने क्या किया, आधे को, क्या आधे को उसने 10% लाभ पर बेच दिया। यानी कि 3000 का जो था आधा, उसको क्या किया उसने? 10% लाभ पर बेचा। क्या किया? 10% लाभ पर बेचा। 2 जीरो से 2 जीरो काट दें, कितना आया? 300 रुपये। यानी कि उसने आधे माल से 300 रुपये तो कमा लिए, यानी 10% लाभ पर बेच दिया था। लेकिन जो बाकी का आधा रह गया है ना, उसको वो कितने परसेंट पर बेचे कि टोटल का 25% प्राप्त हो जाए, यानी कि टोटल के 1500 रुपये हमको आ जाए। तो बाकी का जो 3000 रह गया उसको कितने परसेंट पर ब्रेक है? क्या करेंगे दोस्तों कि टोटल का कितना आना चाहिए? 1500। पहले कितने कमाए उसने? 3000 के ऊपर 300। बाकी का कितना रह गया? 1500 में 300 घटा देंगे, कितना बचेगा? 1200। यानी कि 1200 रुपये, क्या 1200 रुपये उसको आधे पर, कितने पर? आधे पर 3000 पर कमाने हैं। गुणा 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, 1 जीरो से 1, 3 से 3 चौका 12। यानी कि यदि वो 3000 के जो बाकी का 3000 का जो सामान रह गया है, उसको यदि वो 40% पर बेचता है, यदि 40% के लाभ पर बेचता है, तो उसको टोटल का 25% प्राप्त हो जाएगा। कोई डाउट? नोट डाउन कर लीजिए। देखिए कुछ मिश्रण के टॉपिक के समीकरण हैं, मैं आपको यहाँ बता देता हूँ कि, और आप उनको नोट डाउन कर लीजिए। तो देखिए स्टूडेंट, कुछ समीकरण हैं, जैसे प्रॉफिट एंड लॉस दे रखा हो, प्रॉफिट एंड लॉस दे रखा हो, और लाभ हानि कुछ नहीं हो रही हो, या दोनों का अमाउंट दे रखा हो, प्रॉफिट इतना हो रहा हो, लॉस इतना हो रखा हो, तो यहाँ क्या आता है? प्रॉफिट एंड लॉस। तो क्या निकल के आ जाता है? सीपी। क्या? सीपी। ये एक दूसरे के रिवर्स होते हैं, ध्यान रखना। यदि यहाँ दे रखा हो आपके लिए, यहाँ दे रखा हो सीपी, सीपी दे रखा हो, यहाँ सीपी दे रखा हो, और यहाँ सीपी, तो आपके लिए क्या निकल के आ जाता है? प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस। यदि आपके लिए स्पीड दे रखी हो, क्या दे रखी हो? स्पीड दे रखी हो, स्पीड दे रखी हो, स्पीड दे रखी हो, तो क्या आ जाएगा निकल के? यहाँ टाइम। क्या निकल के आ जाएगा? टाइम। ऐसे ही यदि टाइम दे रखा हो, यहाँ टाइम, यहाँ टाइम, टाइम, तो क्या निकल के आ जाती है? स्पीड। आप इनको एक बार नोट डाउन कर लीजिए, क्योंकि इसी टाइप का मैं आपको अभी एक क्वेश्चन कराने वाला हूँ, उसके बाद में आपको अच्छी तरह से ये समझ में आ जाएंगे। तो आप नोट डाउन कर लीजिए एक बार। चलो देखते हैं इस टाइप का क्वेश्चन। देखिए स्टूडेंट, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और अभी जो आपके लिए मैंने समीकरण लिखवाए थे कुछ मिश्रण के, उसी के ऊपर आधारित है। एक दुकानदार 2 वस्तुएं 6000 रुपये में खरीदता है।
क्या करता है कि एक दुकानदार है जो दो वस्तुएं 6,000 रुपये में खरीदता है, पहली वस्तु को 10% लाभ पर और दूसरी वस्तु को 20% की हानि पर बेचता है। पूरी प्रक्रिया में ना लाभ होता है ना हानि होती है, तो वस्तुओं का क्रय मूल्य बताइए, यानी प्रत्येक वस्तु की लागत मूल्य बताइए। क्या करेंगे, क्या दे रखा है हमको, समीकरण, कितने लाभ पर बेचा 10, दूसरी को 20% हानि पर। क्या करता है वो, ना लाभ हुआ ना हानि हुई। यदि वो यहाँ कह देता कि भाई पहली वस्तु को 10% लाभ पर बेचा, दूसरी वस्तु को 20% की हानि पर, और दोनों से पूरी प्रक्रिया में 30% का लाभ हुआ, तो यहाँ क्या आ जाता, 30 आ जाता। बोलता 25% का लाभ हुआ पूरी प्रक्रिया में तो 25 आ जाता। बोलता 10% का लाभ हुआ तो 10 आ जाता। लेकिन वो क्या कह रहा है, ना पूरी प्रक्रिया में लाभ हुआ ना हानि हुई, तो क्या करेंगे, 0। जब यहाँ प्रॉफिट एंड लॉस, यहाँ प्रॉफिट एंड लॉस, यहाँ प्रॉफिट एंड लॉस, तो यहाँ क्या आएगा, सीपी का रेशियो। क्या आएगा, सीपी का रेशियो निकल कर 20 और 10, 0 से 0 कट गया, 2:1, यानी कि टोटल क्या दे रखा है, 2:1। दो वस्तुओं का कुल कितना था, कुल निकालना कितना है, दोनों को निकालना है, प्रत्येक कुल का। 2 + 1 कितना आया, 3 की वैल्यू कितनी दे रखी है, 6,000। तो 3 की वैल्यू जो 6,000 दे रखी है, 2 की वैल्यू, तो 2 की वैल्यू 3 दूनी 6, कितना आएगा, 4,000। ये जो वस्तु है कितने की है, पहली वस्तु 4,000 रुपए की। जब 2 की वैल्यू 4,000 है तो 1 की वैल्यू 2,000 रुपए। कोई डाउट, कोई डाउट, अच्छा देख लीजिए क्या कह रहा है, प्रॉफिट एंड लॉस 10, प्रॉफिट एंड लॉस 20। वो कह रहा है कि पूरी प्रक्रिया में ना लाभ हुआ ना हानि, ना लाभ हुआ ना हानि, 0। क्या आएगा, सीपी का रेशियो 10, 20, दोनों 0 से 0 काट दी, 2:1, दोनों को ऐड करेंगे कितना आएगा, 3। 3 की वैल्यू कितनी दे रखी है, 6, दोनों वस्तुएं 6,000 रुपए में खरीदी थी ना उसने। अब प्रत्येक का पूछ रहा है कि ये पहली का मूल्य कितना है, दूसरी की लागत मूल्य कितना है, तो 2 का। जब 3 की वैल्यू 6,000 तो 2 की वैल्यू 4,000, तो फिर एक, जब इसकी 4,000 है, या तो ऐसा कर लो 4,000 को 6,000 में से घटा लो, दूसरी की निकल के आ जाएगी। यदि आप इतना नहीं करना चाहते हो, शॉर्ट करना चाहते हो, जब 2 की वैल्यू 4,000 है तो 1 की वैल्यू क्या रही होगी, 2,000। दैट इज क्लियर, नोट डाउन कर लीजिए। हाँ जी, एक टाइप और देखिए स्टूडेंट्स, नई टाइप। एक दुकानदार दो वस्तुएं समान मूल्य पर बेचता है। क्या करता है वो, समान मूल्य पर बेचता है। पहली वस्तु को 20% के लाभ पर बेचता है, दूसरी वस्तु को 10% की हानि पर बेचता है। तो इस पूरी प्रक्रिया में लाभ हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। एक बार और देख लीजिए स्टेटमेंट। क्या कह रहा है, एक दुकानदार दो वस्तुएं हैं उनको समान मूल्य पर बेचता है, यानी कि जो दोनों वस्तुओं का एसपी है वो समान है, यानी कि जो विक्रय मूल्य है वो क्या है, वो समान है। और दूसरी को, पहली वस्तु को 20% लाभ पर बेचता है, यानी कि पहली जो वस्तु है उसको वो क्या करता है 20% लाभ पर, और दूसरी जो वस्तु है उसको 10% की हानि पर बेचता है। तो ज्ञात करें पूरी प्रक्रिया में लाभ और हानि प्रतिशत कितना है। देखिए पहली वस्तु और दूसरी वस्तु, बहुत शॉर्ट ट्रिक से कराऊंगा, बस 2 स्टेप में आंसर आ जाएगा इसका। देखिए पहली वस्तु को क्या करता है वो 20% के, पहली वस्तु को 20% के लाभ पर बेचता है। मैं आपसे कहूँ 20% होता क्या है, 20% 20/100, कोई डाउट। इससे इसको काट दूं कितना आएगा, 1/5। टोटल कितना था 5, लाभ कितना कमाया 1, तो 6 में बेकी होगी, यानी कि ये हो गया सीपी, ये हो गया प्रॉफिट एंड लॉस, और ये हो गया क्या एसपी। कोई डाउट। दूसरी वस्तु क्या कह रहा है, 10% की हानि पर, क्या 10% की हानि, 10% होता क्या है 1/10, यानी टोटल कितने की थी, यानी कि दूसरी वस्तु टोटल कितने की थी 10 की थी। 1 की हानि हुई, कितने में बेकी 9 में। यहां आप देखिए जो एसपी है ना, इसका तो आ रहा है 6 और इसका आ रहा है 9,
यहाँ एक समझने वाली बात है, आप थोड़ा गौर कीजिए। वो कह रहा है कि दो वस्तुओं को समान मूल्य पर बेचता है। वो क्या करता है? समान मूल्य पर बेचता है। इसलिए यहाँ क्या करेंगे हम, ये जो दोनों वस्तुओं का जो एसपी है ना, उसको हम समान कर लेंगे। क्या करेंगे? समान कर लेंगे। समान करेंगे तो क्या करेंगे, ये 6 है और ये 9 है। यदि मैं इसमें 2 का गुणा कर दूं और इसमें यदि 3 का गुणा कर दूं तो एसपी समान हो जाएगा। एसपी समान हो जाएगा ना। कितना हो जाएगा? 18 इसका 18 इसका। जब मैंने यहाँ 2 का गुणा किया तो गुणा मुझे यहाँ का भी करना पड़ेगा 2 का, और यहाँ भी करना पड़ेगा 2 का। जब मैंने यहाँ 3 का किया तो यहाँ 3 का और यहाँ 3 का। इसका जो सीपी है वो कितना आएगा? 15। इसका जो सीपी है वो कितना आएगा? 20। ठीक है, 20 की वस्तु थी 18 में बेच दी, 15 की वस्तु थी 18 में बेच दी। कोई प्रॉब्लम? प्रॉफिट एंड लॉस। यहाँ क्या होता है? 3। यहाँ कितना है? 2। यदि हम बात करता वो सीपी बताओ तो हम सीपी निकालते। अब वो बात कर रहा है कि प्रॉफिट एंड लॉस कितना रहा, वो बताइए, तो हम केवल प्रॉफिट एंड लॉस की बात करेंगे, ना कि किसी और की। इसकी करेंगे हम प्रॉफिट एंड लॉस की। दोनों का डिफरेंट क्या है? 1। कितना है? 1। यानी कि उसने कितना कमाया? 1। टोटल सीपी कितना था भाई? 15 और 15 और 20 35। यानी कि कितने पर कमाया? 35 पर। परसेंटेज निकालने के लिए 100 का गुणा 65 से 35, 5 से 20 बार, यानी कि 20/7। 7 दूनी 14, 6/7। एनी डाउट? तो नोट डाउन कर लीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसी टाइप का एक क्वेश्चन और कराऊंगा 3 वस्तुओं के ऊपर लेकर, जिसमें सीपी याद करना होगा। आप पहले इसको नोट डाउन कर लीजिए, उसके बाद में दोनों अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। ओके, हाँ हाँ, लाभ ही तो है। 1 की तो कमाया उसने 35 पर। हाँ, 2 से 6/7% उतार लीजिए। देखिए स्टूडेंट, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बस आप देखते जाइए, और आसान भी बहुत है। देखने में लग रहा है आपको इतनी बड़ी स्टेटमेंट है, यही बच्चा कंफ्यूज होता है। आप देखिए कि एक व्यक्ति 3 वस्तुएं समान मूल्य पर बेचता है। पहली वस्तु पर 20% का लाभ और दूसरी वस्तु पर 10% की हानि, और तीसरी वस्तु पर 25% की हानि कमाता है। और पूरी प्रक्रिया में प्रत्येक वस्तु को 1800 रुपये में बेच देता है। यानी कि तीनों वस्तुओं का जो विक्रय मूल्य है यानी एसपी है, वो क्या है? समान है। वो कितना है? 1800 रुपये में बेच देता है। तो बताओ प्रत्येक वस्तु की लागत कीमत क्या रही होगी? एक बार आप स्टेटमेंट को उतार लीजिए, स्टेटमेंट को नोट डाउन कर लीजिए, फिर कराता हूं। इजी, बिल बहुत इजी है, आप बस देखते रहिए, 2 स्टेप में आंसर आ जाएगा इसका। इससे पहले जो कराया था ना, सेम ही है। वहां हमने क्या निकाला था? प्रॉफिट एंड लॉस। क्या था? यहाँ क्या निकालना है हमको? सीपी निकालना है। क्या निकालना है? क्रय मूल्य। देखते जाइए आप। क्या नोट डाउन कर लिया? ओके, देखिए पहली वस्तु क्या कह रहा है वो? पहली पर 20% का लाभ। 20% क्या होता है? 1/5। क्या होता है? 1/5। लाभ कमाया, 5 की वस्तु थी, 1 लाभ कमाया, कितना हो गया? 6। कितना हो गया? 6। यानी कि ये क्या हो गया? सीपी। ये क्या हो गया? प्रॉफिट एंड लॉस। ये क्या हो गया? एसपी। 1 पॉइंट सॉल्यूशन होगा, आप बस देखते जाइए। क्या हो गया? एसपी। अब देखिए दूसरी वस्तु, अब बात करेंगे हम दूसरी वस्तु की। क्या कह रहा है? 10% की हानि। 10% का मतलब क्या होता है? 1/10। 1/10 यानी कि टोटल कितनी की थी? 10। 1 की हानि हुई, कितने में बेची होगी? 9 में। कोई डाउट? तीसरी वस्तु वो कह रहा है 25% की हानि। 25% मतलब 1/4। 25% मतलब 1/4। 1/4 यानी कि टोटल थी 4 की, 1 की हानि हो गई, कितने में की? 3 में। यहाँ आप देखिए एक बात, वो कह रहा है कि तीनों जो वस्तु है ना, तीनों जो वस्तु है उनको समान मूल्य पर बेचता है। वो किस पर बेचता है? समान मूल्य पर बेचता है। लेकिन यहाँ तो एसपी कुछ और ही आ रहा है। यहाँ एसपी, यहाँ 6 है, यहाँ 9 है, यहाँ 3 है। तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले स्टूडेंट्स, इस जो एसपी है ना, उसको हम बराबर कर लेंगे। और बराबर करने के लिए हम क्या करेंगे?
एक प्रक्रिया है एलसीएम लेना। यदि बच्चे को पता है कि यदि हम यहाँ ही गुणा कर लेते हैं तो यहीं हो जाएगा, नहीं पता चले तो तीनों का एलसीएम उठा लेना। देखिए इससे यदि मैं 3 का गुणा कर दूं तो 6 3 18, इससे यदि मैं 2 का गुणा कर दूं तो 9 दूनी 18, इससे यदि मैं 6 का गुणा कर दूं तो 6 3 18, एसपी कंप्लीट हो जाता है 18 18 18। कोई डाउट? देखिए जब मैंने यहाँ 3 का गुणा किया तो 3 का गुणा मुझे यहाँ भी करना पड़ेगा, यहाँ 2 से और यहाँ 6 से, यहाँ 6 से, यहाँ 2 से और यहाँ 3 से। पहली वस्तु का सीपी 15, दूसरी का 20 और तीसरी का 24। ये क्या है इसका रेशियो। अब देखिए क्या कह रहा है वो, समान मूल्य पर बेचता है कितने, 1800 रुपये में। कितने में? 1800 में। यानी कि इस 18 की जो वैल्यू है, यानी कि इस 18 की जो वैल्यू है, 18 की वैल्यू कितनी दे रखी है? 1800 रुपये। कितनी दे रखी है? 18 की वैल्यू 1800 रुपये दे रखी है। तो एक की वैल्यू कितनी रही होगी? 100। एक की वैल्यू कितनी रही होगी? 100। तो पहली वस्तु का सीपी निकालेंगे हम। पहली वस्तु की वैल्यू क्या रही होगी? जब एक की वैल्यू 100 है तो 5 या 15, 15 की वैल्यू कितनी रही होगी? गुणा 15, कितनी रही होगी? 1500। दूसरी कितनी है? 20। जब एक की वैल्यू 100 है तो दूसरे की कितनी रही होगी? 20। तो कितना आएगा? 2000। तीसरा कितना है? 6 चौका 24। तो तीसरे की वैल्यू कितनी आएगी? 2400 रुपये। आंसर दैट इज क्लियर। यहाँ देखिए ये जो क्या था एसपी है, मैंने आया रख रखा एसपी कितना है? 18। 18 उसने प्रत्येक वस्तु कितने में बेची? 1800 रुपये में। 18 की वैल्यू जब हमको 1800 रुपये दे रखी है तो एक की वैल्यू कितनी रही होगी? 100। भाई 18 से 18 कट गया, बचा कितना? 100। जब एक की वैल्यू 100 है तो पहले का सीपी कितना है? 5 या 15। तो जब एक की वैल्यू 100 है तो 15 की वैल्यू 15 से रही होगी। तो इसका मतलब पहली जो वस्तु थी उसका जो सीपी था वो कितना था? 1500। दूसरी वस्तु की बात करें कितना है? 10 दूनी 20। 20 तो पहले एक का जब 100 है तो 20 का 2000। कोई डाउट? तीसरी है 6 चौका 24। 24 जब एक का 100 तो 24 का 2400। तो तीनों वस्तुओं का कितना कितना आएगा मूल्य? थर्ड का 2400, सेकंड का 2000, फर्स्ट का 1500। दैट इज क्लियर। तो आपका आज प्रॉफिट एंड लॉस कंप्लीट हो गया है। बाकी के जो क्वेश्चन है जो प्रीवियस ईयर के जो प्रॉफिट एंड लॉस से आए हुए हैं, जो एसएससी हो चाहे रेलवे हो चाहे बैंक हो, उनके लिए मैं अलग से जब मैं क्लास लगाऊंगा जो केवल वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों की रहेगी और उसमें करा देंगे आपके लिए क्वेश्चन प्रॉफिट एंड लॉस से। कल आप नया टॉपिक कराएंगे, टाइम एंड वर्क करा देंगे कल से। तो आप यहाँ तक मैं समझता हूँ आपको अच्छे से समझ आया होगा। और यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर यदि नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। और यहाँ तक आपने वीडियो देखी इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू दोस्तों।